वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। और ये है मेरा कलेक्शन। जी हाँ, कुछ दिनों से आप लोग लिख रहे थे कि दादा आपका कलेक्शन दिखाइए, तो मैंने सोचा यार चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं मेरे कलेक्शन के ऊपर। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ये मेरा एक डेमो बार है और ये मेरा ऑफिस भी है। और इसके पीछे जो डिस्प्ले रिसेंटली मैंने बनवाया और बहुत सारे वीडियो भी बना चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टूडियो में। और उस साइड में मेरा एक रूम भी है जहाँ पर हम लोग एडिटिंग का काम करते हैं और दाहिना तरफ है डाइनिंग स्पेस जैसा, वहाँ पर हम लोग यूजुअली सीटिंग अरेंजमेंट करके रखा है। तो ये एक्चुअली मेरा स्टूडियो है और तो फिर कलेक्शन दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा ऑफिस है ना, अक्सर मेरे पियक्कर दोस्त लोग आके मेरा जो अल्कोहल है मतलब लीकर का कलेक्शन है सारे लोग पी जाते हैं। मतलब मैं ना परेशान हो गया था बीच में, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को सब पी जाते थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसको मैं छुपा के रखता हूँ और लॉक एंड की करके रखता हूँ, और जो रेगुलर प्रोडक्ट है जो उतना एक्सपेंसिव नहीं है उसको मैं सजा के रखा हूँ। तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखेंगे मेरे बार में, हालांकि मेरे पास वो सब एक्सपेंसिव है। आज वीडियो के चलते मैं ये सब निकाल चुका हूँ कार्डबोर्ड से। तो पहले मैं आपको मेरा सिंगल मॉल्ट का कलेक्शन दिखाता हूँ। देखिए ऐसे तो बहुत सिंगल मॉल्ट था मेरे पास, बट ओवर द टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है क्योंकि दोस्त लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, ऑफिस में कोई ना कोई आते रहते हैं और रिश्तेदार भी हैं पियक्कर, सब आके एकदम से पार्टी बना के लेकर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो फिर जो बचा हुआ है मैं उसी को वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। अगर सिंगल मोड का बात करूँ तो पहले मैं बताऊँगा अमरूद का एमेलगम है मेरे पास और बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा। मतलब ये है थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हो गया एमेलगम। और ये है ग्लेनलिवेट 12 ईयर्स, तो ये भी ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, ये भी मेरा कलेक्शन में अभी जिंदा है। और ये है ग्लेनफिडिक और 12 ईयर्स ओल्ड, और ये ग्लेनफिडिक मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये काफ़ी मतलब बहुत सारा अमाउंट है, मतलब काफ़ी बॉटल भरा हुआ है अभी भी। और ये ग्लेनमोरनजी, और ये है 1 लीटर का बॉटल। मेरे भाई जब अमेरिका से इधर आ रहा था तो वो ड्यूटी फ्री से लेकर आए थे, तो अभी भी ये रखा हुआ है और इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी किया था। और ये है ग्लेनफिडिक 18 ईयर्स, और ये मैं बहुत पसंद करता हूँ और काफ़ी प्रीमियम ये विस्की है। इसका प्राइस काफ़ी हाई है, अराउंड 7,000 के करीब 7-8,000 के करीब। तो ये भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैं इसको भी रखता हूँ। और ये ग्लेनलिवेट 15 ईयर्स ओल्ड, यही मेरा सिंगल मॉल्ट का कलेक्शन है। बाकी बहुत कुछ था, कॉलिला ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ था, बट वो सब खत्म हो चुके हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज तो मेरे पास बहुत कलेक्शन है, बहुत सारे ड्रिंक्स है, बट एक ज़माना हुआ करता था जब मेरे पास सच में अल्कोहल नहीं होते थे, मतलब लीकर्स का कलेक्शन था ही नहीं। जब इनिशियल डेज में मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तब एक एक चीज़ को खरीद के लाना पड़ता था और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मेरा तब उतना आमदनी भी नहीं था, मेरा चैनल भी उतना ग्रो भी नहीं किया था, मेरा तो कोई इनकम था ही नहीं 2 साल तक मेरे चैनल के थ्रू। और जो मैं काम करता था उसका जो पैसा बचता था उसी से हम लोग खरीद के लेकर आके करते थे। उन दिनों मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत मदद किए थे, अपना जो कलेक्शन है वो मुझे दिए थे कि दादा तू जाके अनबॉक्स कर ले या इसको रिव्यू कर दे। तो मैं ना अपना फ्रेंड से वो बॉटल लाते थे और अक्सर वो लूज बॉटल हुआ करता था, सील नहीं हुआ करता था। तो अक्सर सब्सक्राइबर लोग बोलते थे दादा ये तो लूज बॉटल है, क्यों आप सील बॉटल से नहीं करते हो। तो राज यही था भाई, पैसा नहीं था। आजकल भाई आप लोग आशीर्वाद से थोड़ा बहुत चैनल चलने लगा है, थोड़ा बहुत पैसा ले लिया हूँ और इतना अच्छा एक कलेक्शन भी किया हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ब्लेंडेड कलेक्शन। ब्लेंडेड मतलब ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो फर्स्ट मैं दिखाऊंगा जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और ये 100 पाइपर। ये दो मेरा प्यारा विस्की है, जॉनी वॉकर एंड 100 पाइपर। जॉनी वॉकर काफ़ी है मेरे पास, 4 बॉटल की करीब जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल था, हालांकि ये लास्ट बॉटल है, आ जाएगा कहीं ना कहीं से। और ये 100 पाइपर थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ, और भी बहुत सारा है, मैं इसको प्लेस करता हूँ और दिखाता हूँ।
ये है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक और टीचर्स। जॉनी वॉकर डबल ब्लैक पूरा भरा पड़ा है, थोड़ा सा मैं कंज्यूम कर चुका हूँ और इसको मैंने रिव्यू भी किया था। और ये टीचर्स भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। टीचर्स 50 भी था बट वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सब ब्लेंडेड कलेक्शन है मेरा। कहाँ से लाया था भाई? यहाँ से, है ना। और अगर मैं बताऊँ, आप अगर देखोगे वहाँ पर स्टार वॉकर है, ये जो वाइट बॉटल दिख रहा है आपको, बट मैं आपको बता दूँ ये खाली हो चुका है, टोटली खाली हो चुका है। फिर भी मैंने इसको सजा के रखा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि वो खाली है कि नहीं, वो दिखता नहीं है ना, इसलिए सजा के रखा हूँ। और ब्लेंडेड स्कॉच का अगर और बात करूँ तो मेरे कार्डबोर्ड में थोड़ा सा और है, जैसे ब्लैक एंड वाइट है बट वो मैंने नहीं लाया। और वैट सिक्सटीन शायद यहीं पे है, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, ये थोड़ा सा है, वैट 69 है यहाँ पर। और अब मैं आपको मेरा वोडका कलेक्शन दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसको छुपा ही लेता हूँ, फिर दोस्तों को तो पता चल ही गया है कि मैं कहाँ छुपा के रखा हूँ। सारे लोग फिर आएंगे और इसको भी ख़त्म कर डालेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा वोडका कलेक्शन दिखाता हूँ। वोडका में मेरे पास है, ये ब्रांड बहुत पसंद करता हूँ मैं। ये ब्रांड में बहुत मतलब यूनिक ब्रांड है, ये प्योर रशियन वोडका है, इसको बोलते हैं AMG। और AMG का मेरे पास 3 कलेक्शन है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये भी एक है, ये भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। AMG का सेकेंड वो, और वो देखो फ्रोजन रखा हुआ है, AMG फ्रोजन, ये भी बहुत कमाल का एक वोडका है। तो AMG का 3 कलेक्शन है मेरे पास। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वोडका, ये कमाल का वोडका है, इसको बोलते हैं स्मोक वोडका। ये मेरे पास 2 बॉटल है। ये भी धमाल का बिजनेस कर रहा है, बासमती राइस से बनाया गया है। तो इसका ही मैंने अनबॉक्सिंग किया था और उसके बाद ये पड़ा हुआ है। दोस्त लोग वोडका पे ज़्यादा नज़र नहीं देता, इसलिए वोडका मेरा काफ़ी बच जाता है। और अगर दिखाऊं तो मैजिक मोमेंट भी है, ये आपका एक सिंपल बॉटल, ये भी रखा हूँ, कभी कभी कॉकटेल बना लेता हूँ इससे। और इसको मैं सजा ही देता हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगा कि कहाँ कौन सा चीज़ को रखा हुआ था, ठीक है ना। और अगर दिखाऊं तो वोडका का और भी कलेक्शन है, जैसे कि बताऊँ, ये है एब्सोल्यूट एलेक्स, और ये भी बहुत एक्सपेंसिव वोडका है, मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया था, तो ये रखा हुआ है एब्सोल्यूट एलेक्स। और एक इम्पोर्टेंट वोडका है, वो देखिए वहाँ पर रखा हुआ है केटल 1, ये जो आपको दिख रहा है केटल 1 वोडका, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव वोडका है। ये सील्ड पैक है, मैंने इसको खुला ही नहीं अभी तक। और अगर बताऊँ तो मेरे पास कुछ अमेरिकन विस्की भी है, जैसे कि जिम बिम है बर्बन, ये देखिए थोड़ा सा जिम बिम विस्की भी बचा हुआ है। और जैक डैनियल भी है, कहीं रखा हुआ है इधर उधर। अच्छा, ये है थोड़ा सा जैक डैनियल। और भी कलेक्शन दिखाऊं तो इंडियन विस्की भी है, जैसे कि इंडियन अक्सर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, दिखाते नहीं है, तो वो भी मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्डबोर्ड में डालता हूँ। ये देखिए सिग्नेचर है मेरे पास, कुछ दिन पहले मैंने सिग्नेचर का एक रिव्यू किया था। और ये रूले, ये भी मैंने रिव्यू किया था। ये छोटा सा एक फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है। और अगर इंडिया का बात करूँ, मतलब इंडियन उसकी का, तो ये देखिए ओक्समिथ गोल्ड एंड ओक्समिथ सिल्वर भी मेरे पास है। ये मेरा बहुत पसंदीदा ब्रांड है, मैं बहुत पसंद करता हूँ ओक्समिथ। और मेरे पास है रॉयल स्टैग, ये थोड़ा सा रखा हुआ है, बच गया है थोड़ा सा। ये मेरा कैमरामैन पी लेता है, वो जो बदमाश कैमरामैन दिख रहा है, वो अक्सर ये रॉयल स्टैग में हाथ मारता रहता है। और मेरे पास हाईबेरी क्लासिक भी था, बट वो कल ही ख़त्म हो गया। तो इंडियन कलेक्शंस में बस इतना ही है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा। आपको अगर दिखाऊं और कलेक्शन इंडिया का, और एक बॉटल है, वो है रॉयल ग्रीन विस्की, ये रिसेंटली मैंने परचेस किया और एक रिव्यू भी किया। तो ये रखा हुआ है एकदम इंटैक्ट सील रखा हुआ है। तो और एक स्टार वॉकर है जो दिल्ली में बहुत फेमस है और पैन इंडिया में ये भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये भी मेरे पास इंडियन विस्की की तरफ से रखा हुआ है। तो इंडियन का कलेक्शन मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि बहुत हरामी बंदे हैं, खच्चर लोग हैं जो अक्सर हाथ मारते रहते हैं, तो उन लोगों को मैं इंडियन देकर फुसला लेता हूँ कि भाई तू ये पी ले। आप लोगों का अगर मन करे तो मेरे स्टूडियो में आ जाना, तो मैं आप लोगों को भी पिला दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ। मैं अल्कोहल के ऊपर ज्ञान तो देता हूँ बट पीता हूँ बहुत कम।
आप बोल सकते हो कि मॉडरेट ड्रिंकिंग। तो चलो इसको प्लेस करते हैं। और हाँ, मेरे पास जिन का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। कुछ जिन मैंने ऑलरेडी खरीद के रखा हूँ, तो आपको अगर दिखाऊं तो वो बॉम्बे सफायर है। हालांकि वो एक बॉटल है और यहाँ पर मेरे पास बॉम्बे सफायर और एक बॉटल है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ अक्सर मुझ कॉकटेल वॉकटेल बनाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास है ग्रेटर देन जिन। ये भी बहुत फेमस एक जिन है, इंडिया में तहलका मचा रहा है। और मेरे पास है और एक जिन, इसको बोलते हैं तराई जिन। तो जिन में मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन, उतना अच्छा कलेक्शन नहीं है। हालांकि मेरे पास समसारा भी था, कैलकाटा जिन भी थे, और एक ब्रांड है वो, हाँ, ब्लू रिबेंड, वो भी थे, बट वो सब खत्म हो चुका है। तो फिलहाल तो मेरे पास कलेक्शन के तौर पे यही 3 जिन है। और तो बस इसी को सजा के रखा हूँ, बट पीता तो कम हूँ। तो जिन का कलेक्शन ये हो गया। अभी मैं को ये वोडका, मतलब ग्रे गूस भी है मेरे पास। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ग्रे गूस भी मैं मतलब वोडका के कलेक्शन में है। अब मैं आपको रम की बात करूँ, रम मतलब डार्क रम एंड वाइट रम। तो मेरे पास रम का कलेक्शन में ऑफकोर्स ओल्ड मॉन्क है, और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक है। और ये ब्रांड हर कोई पी लेता है यार, जिसको भी ऑफर करो वो पी लेता है। और पास मेरे पास है बकाडी रम। बकाडी कहाँ गया, ये बकाडी रम है। और इसके अलावा मेरे पास और एक रम है, वो है मक्काज़ई। आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मक्काज़ई, ये वाइट रम है। और एक गोल्ड रम भी है मक्काज़ई, कहीं इधर उधर रखा होगा। तो मक्काज़ई गोल्ड भी था, वो देखिए ऊपर रखा है, वो जो बीच में फंसा हुआ है मक्काज़ई गोल्ड। तो ये मक्काज़ई गोल्ड मेरे पास रखा है। फिर नाटा इंसान हूँ, फिर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ से उतरना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि थोड़ा बहुत कलेक्शन रम का भी है मेरे पास। तो अभी मैं आपको कुछ लिकर का कलेक्शन दिखाऊंगा। और तो चलो मैं आपको थोड़ा लिकर का कलेक्शन भी दिखाई देता हूँ। लिकर में खलुआ से थोड़ा सा बचा हुआ है। यह है कंपारी, ये भी मेरा लिकर का कलेक्शन है। और यगर मास्टर भी है, ये देखिए यहाँ पर रखा है यगर मास्टर, बट ये बॉटल खाली है। बट मेरे पास एक भरा हुआ बॉटल है जिसको मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया है। तो यगर मास्टर भी मेरे पास है। और एक लिकर है जैसे कि एब्सिंथ, बट एकदम कम, मतलब ये देखिए 30 ml के करीब करीब पड़ा हुआ है। तो बहुत कम है क्या, मतलब एब्सिंथ। और लिकर का कलेक्शन में मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, और यह है महारानी मानसर का शाही गुलाब। अच्छा, ये है सोमरस और एक है शाही गुलाब, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ना लिकर कैटेगरी में आते हैं। आपको अगर देखेंगे तो ये देखिए, इसका पिंक कलर है, कितना शानदार कलर है ना। ये भी लिकर कैटेगरी में आता है। हालांकि टोटली इंडियन एक ड्रिंक है, राजा महाराजा पिया करते थे। तो ये है मेरा लिकर कलेक्शन। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हो पहले। तो क्लियर कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास टकीला भी है। और ये है देखिए सौजा, ये बिम संतोरी का प्रोडक्ट है। आजकल इंडिया में थोड़ा सा कम मिल रहा है, बट मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत सालों से। तो बस इसी को मैं दिखा देता हूँ। सौजा के बिना मेरे पास और एक है, वो है ओश केरोवो। ये देखिए, ये मेरे पास कलेक्शन है ओश केरोवो का। ये भी एक फैंटास्टिक टकीला है। और अगर मैं आपको एक फैंटास्टिक बॉटल दिखाऊं तो ये रखा हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट, मैं इसको साइड में रखता हूं और वो बॉटल दिखाता हूं। यह है कोरालियो का टकीला, बट इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो इसको मैं सजा के रखा हूँ। किसी को मतलब छूने नहीं देता हूँ। मुझे बॉटल इतना प्यारा लगता है, क्या ही बताऊँ। तो ये है कोरालियो का बॉटल। और ऊपर में ये 2 बॉटल आपको दिख रहा होगा कोरालियो का, ये टकीला कोरालियो, और इसके बगल में ये भी टकीला कोरालियो, बट ये खाली है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। और ये है मेरा वाइन का कलेक्शन। वाइन का कलेक्शन बिल्कुल कम है, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, मेरा दोस्त लोग भी पीता नहीं है। तो यही मतलब यह ब्लू बोलकर एक कंपनी जो मुझे गिफ्ट में मिला था। और ये जो शिरा मिल रहा है ना, ग्रैंड शुड शिरा, ये भी इम्पोर्टेड है। मेरे भाई ने अमेरिका से लाया था मेरे लिए। अभी भी सील पैक्ड है, मैं खोला नहीं, क्योंकि खोलने से क्या होता है ना, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और पीने वाले तो बंदे हैं नहीं, तो इसलिए ये मतलब खुला नहीं है। यह है जेकब्स क्रीक, मतलब ऑस्ट्रेलियन वाइन। और ये है ग्रोवर्स
जो इंडियन वाइन है। तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है फ्रेंच वाइन का, इंडियन वाइन एंड ऑस्ट्रेलियन वाइन का। तो मतलब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए नहीं, ये बॉटल भी शायद ख़राब हो गए होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि अभी जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले खुला हुआ था। और ये वीडियो दिखाने के चक्कर में मैं आगे आके मतलब शोकेस में सजा के रखा था, क्योंकि ये सब फ्रिज में रखा रहता है। तो ये है मेरा वाइन का कलेक्शन। और मैं अगर ज़्यादा बात करूँ तो इसमें और थोड़ा बहुत सामान है, दिखाने लगेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बस यही था मेरा कलेक्शन। तो ये कलेक्शन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब भी आप बार सेटअप कीजिएगा अपने घर में, जब बार को बनाइएगा, तब कुछ चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंगल मॉल्ट आपके पास होने चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की आपके पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत आयरिश बर्बन थोड़ा रहना चाहिए, और पास पास राम, जीन, वोडका, टकीला ये भी होना चाहिए, पास में वाइन भी। हर चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रखना चाहिए, सो दैट ये एक फुल फ्लेजेड बार लगे। और ऐसे मैंने किया, मैं जब खरीदना शुरू किया था उसी तरीके से थोड़ा बहुत करके खरीद लिया था। तो कलेक्शंस आपको कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास मेरा दिखाया हुआ ब्रांड है तो उसका फोटो उठा के टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।